सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। मैं शशि प्रताप सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सुलदेव भारतीय समाज पार्टी। सर, ये जो चुनाव में आचार संहिता जो लगी है, अब आगे जो चुनाव आयोग ने पाबंदियां लगाई है उसको कहां तक आप लोग जो है फॉलो करेंगे? आपकी पार्टी कहां तक फॉलो करेगी? देखिए, चुनाव आयोग का सम्मान सुलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरह 100% करेगी जी। और चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन के तहत 15 जनवरी तक कोई भी रैली, नुक्कड़ सभा, रोड शो, साइकिल यात्रा नहीं करना है, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। और 15 तारीख के बाद फिर चुनाव आयोग अपनी नई गाइडलाइन जारी करेगा, उसी गाइडलाइन पर हम लोग चलेंगे। और जो कोविड का संक्रमण जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैं चुनाव आयोग से यह कहना चाहूँगा कि इस चुनाव को, वैसे तो जल्दी हो रही है चुनाव, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से बढ़ गया और इसमें आम जनमानस को अगर इससे नुकसान होगा तो चुनाव को बीच में रोका भी जा सकता है और रोक भी देना चाहिए। क्योंकि वोटर जिसको वोट देना है, जिसके लिए चुनाव हो रहा है, जब वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर चुनाव और वोट का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो आगे पार्टी आपकी पूरा जो क्या नाम है आदेश है उस पर पूरा पालन करेगी? अभी तक करती आई है और आगे भी करती रहेगी। और आपकी पार्टी अभी तक जो है कहाँ कहाँ जो है आपके ये जो कार्यालय खुल रहे हैं, कहाँ कहाँ कार्यालय खोला है पार्टी ने आपकी? देखिए, हम लोग विधानसभा वार जी जितने सीटों पर हम लोगों को लड़ना है, करीब करीब 3 दर्जन सीटों पर हम लोग को चुनाव लड़ना है, तो हम लोग 3 दर्जन सीटों पर एक कार्यालय खोल रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को रहने का, खाने का सारी व्यवस्था यहाँ किया जाएगा। और ठंड का मौसम है और कोरोना को देखते हुए सारी सुविधा सैनिटाइजर और सैनिटाइज करके सारी व्यवस्था को हम लोग रखेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सर, अगर इस समय विपक्ष पे ध्यान दिया जाए तो सर तमाम पार्टियों को मिला करके एक आपका विपक्ष सर बन रहा है, तो कल को मान लीजिए सर अगर आपकी सरकार आती भी है तो क्या ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ वाला कंडीशन में नहीं देश चला जाएगा? देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी जो 10 साल चली, और उसके बाद मोदी जी जब आए तो मोदी जी ने भी देश भर के दलों से गठबंधन किया और उनका ही 5 साल बीत गया। तो एक कहावत तो सही है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, तो हम लोग के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत भागीदारी संकल्प मोर्चा एक है जिसके संयोजक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और अपना दल भी उसी में है, और 2-3 पार्टियों से गठबंधन है। इसमें बहुत ज़्यादा जोगी तो हम लोग के साथ नहीं है, ज़्यादा जोगी वही लोग के साथ हैं जिनका मठ उजड़ने वाला है अभी 2022 में। सर, अभी इन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो है 80 और 20 का आंकड़ा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब बाबा जी को क्या कहा जाए, 80 और 20 का आंकड़ा जो कर रहे हैं वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि 20 कौन है और 80 कौन है। अगर 80 अपने आप को मान रहे हैं तो पहले ही से हम लोग कह रहे हैं कि विपक्ष 20 है हम पर। तो बाबा जी का वक्कल का क्या हम बतावें। अभी एक नई चीज़ उभर के आई है कि ये कोई सपा के जो है लीडर है, उन्होंने उनका जो है टिकट तक जो है कटवा दिया है, हवाई जहाज़ का जो है उसका बाकायदा जो है स्टेटस भी आया है और तमाम टीवी चैनलों पर बड़ा जो है चर्चित भी हो गया है कि लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक जो है, गोरखपुर का जो है टिकट कटा है और उसमें लिखा हुआ है कि 11 मार्च को योगी जी लखनऊ से उड़ेंगे और सीधे जो है अपने मठ में चले जाएंगे। तो नहीं, 11 मार्च को नहीं उड़ेंगे वो जी, वो उड़ेंगे 7 मार्च को ही उड़ जाएंगे वो 7 मार्च को, क्योंकि 10 तारीख को कुछ हाथ में मिलना तो है नहीं उनको जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज से नहीं, हमको लग रहा है कि विगत 6 महीना से कह रहे हैं जी
कि योगी जी को हम वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। जी मतलब कि मंदिर के बाहर गरीब लोग बैठकर जी जो पूजा करने लोग जाते हैं उनसे कुछ मांगते हैं प्रसाद के रूप में। जी तो जहाँ से योगी जी आए थे वहीं पहुँचाएंगे। कोई नई बात नहीं है कि टिकट फ्लाइट का बना दिया है। 11 तो बहुत देर हो गया। 7 ही तारीख को अंतिम जो चरण का चुनाव बनारस में होगा, जी उसी दिन वो फिर बनारस से मुँह करके लखनऊ नहीं जाएंगे, सीधे वहीं गोरखपुर मठ में चले जाएंगे।